हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में कई सुनी जाने वाली नित्यनेम बाबा की सीता माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी कथा है, ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक सुनिएगा। शुरू करते हैं। यह कथा रामायण काल की है, जब प्रभु राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वनवास को गए हुए थे। तब सीता माता ने 12 वर्ष का नित्यनेम की कहानी कहने का नियम लिया हुआ था और वह हर रोज राम भगवान जी को अपनी कहानी सुनाया करती थी। अब एक दिन राम जी को कहीं काम से बाहर जाना पड़ गया, तो इस पर सीता माता कहती है कि हे प्रभु, अब अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मैं अपनी कहानी किसको कहूंगी। तो प्रभु उन्हें कहते हैं कि हे सीते, तुम जाकर कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने के लिए आए उन्हें अपनी कहानी सुना देना। इस पर सीता माता बोलती है, ठीक है प्रभु, मैं वहीं जाकर बैठ जाऊंगी। और फिर राम भगवान जी चले जाते हैं अपने काम के लिए और सीता माता जाकर कुएं पर जाकर बैठ जाती है। फिर एक बहू रेशम जरी की साड़ी पहनकर सोने का घड़ा लेकर कुएं पर पानी भरने आती है। तो सीता माता उसको देखकर कहती है कि बहन, मैंने 12 वर्ष का नित्यनेम की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ है, क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगी। इसके जवाब में वह बहू सीता माता से कहती है कि मुझे देर हो रही है और अगर मैं देर से जाऊंगी तो मेरी सास मुझे लड़ेगी, तो मैं यहाँ आपकी कहानी नहीं सुन सकती। फिर वह बहू पानी भरकर घर चली जाती है और उसकी साड़ी रेशम की जरी हुई फट जाती है और सोने का घड़ा भी मिट्टी का हो जाता है। अब सास जब ये सब देखती है तो कहती है कि बहू, किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। तो बहू कहती है कि माँ जी, दोष तो किसी का नहीं लाई, परंतु कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो। मैंने नहीं सुनी क्योंकि मुझे देर हो रही थी। इतना सुनने के बाद सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा लेकर कुएं पर पानी भरने जाती है। अब सीता माता वहीं बैठी हुई थी और वह कहती है कि बहन, मेरी कहानी सुन लो, मैंने नित्यनेम की कहानी कहने का 12 वर्ष का नियम लिया हुआ है। इस पर उस बहू की सास कहती है कि एक बार तो क्या, मैं 4 बार सुनूंगी तेरी कहानी, ला सुना मुझे। तब सीता माता अपनी नित्यनेम की कहानी कहना शुरू करती है और कहती है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सीता माता की नित्यनेम की कहानी सुन उस बहू की सास कहती है कि बहन, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है, और फिर पानी ले घर आ जाती है। फिर वो फटी हुई साड़ी रेशम जरी की साड़ी हो गई और घड़ा मिट्टी के घड़े से सोने के घड़े में बदल गया। फिर बहू यह सब देखती है तो कहती है, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया। तब सास कहती है कि बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं वह दोष उतार के आई हूँ। फिर वह बहू कहती है कि माँ जी, वह औरत ऐसी कौन थी। तब वह उसे बताती है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है और जो कुछ इच्छा हो उन सब इच्छाओं को पूरी कर देती है। फिर बहू कहती है, अच्छा सासू जी, ऐसी बात है तो ऐसी कहानी मुझको भी सुना दो। फिर उसकी सास कहती है, ले भाई, तू भी सुन ले। और फिर से कहानी कहना शुरू करती है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। अब बहू इतनी कहानी सुनकर कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब सासू बोली कि बहू, रोज कर लिया करेंगे हम इस कहानी को। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। अब एक दिन ऐसे ही दिन बीते और उनकी पड़ोसन आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच दे दे। इस पर वो सास बहू ने कहती है कि हमारे घर में तो आज हमने अभी तक जलाई ही नहीं है। तब वह पड़ोसन कहती है, फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग तो 4 बजे से उठकर लगी हुई हो। तब सास बहू उस पड़ोसन को बताते हैं कि हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता के नित्यनेम की कहानी कही। फिर ना सुन वह पड़ोसन कहती है, ये नित्यनेम की कहानी क्या है और इससे क्या होता है। अब सास बहू से बताती है कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो, मैं भी सुनना चाहती हूँ।
तब वो लोग कहती है कि ले भाई तू भी सुन ले, और फिर वही कहानी कहने लगती है। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। फिर वह पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके भंडारे भरना, सबको सुख समृद्धि देना और सबके घर में शांति बनाना। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय सीता माता की।